नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में आभा ऐप से मरीजों को कतार में लगने की बाध्यता से मुक्ति के दावों के 1 साल गुजर जाने के बावजूद सरगुजा सहित संभाग के मरीजों को मेडिकल कॉलेज में कतार से मुक्ति नहीं मिल पाई है। मरीजों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीज आभा ऐप की जानकारी नहीं होने के कारण कई बार भटकते नजर आते हैं, वहीं कई बार दूसरे हॉस्पिटल की ओर रुख कर लेते हैं। नाम है आपका? राजेंद्र कुमार राजौड़े, कहाँ से है? जोगीवान से। जोगीवान से तो अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना पड़ा आपको? रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल में डाउनलोड नहीं हुआ तो मोबाइल नंबर से यहाँ मोबाइल नंबर से तो पर्ची आप कटवाया। डाउनलोड कर लिए? डाउनलोड किया लेकिन नहीं हुआ मोबाइल में। फिर मोबाइल नंबर से पर्ची कटवाया। तो कुछ दिक्कत हुआ था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं से यहाँ करवाया हूँ। हाँ, और परेशानी कुछ हो रहा है? देखिए, एक तो सभी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास बटन वाला मोबाइल है, स्मार्टफोन हर किसी के पास है नहीं, और जिसके पास है भी तो सभी को जानकारी नहीं है कैसे ये डाउनलोड करना है, क्या नंबर डालना है, क्या ओटीपी डालना है। इसलिए सभी लोगों को तो संभव नहीं है इसको डाउनलोड करना है, इधर से उधर पर्ची बनाना, और चाहते हैं कि सीधे तौर से पर्ची बने और पर्ची बना करके जा करके डॉक्टर साहब को दिखाएं। कई लोगों से मदद की आज तक कहीं जा करके बन पाया है, कई लोगों से पूछे, सभी लोगों से बनता ही नहीं है, और जो ज़्यादा मोबाइल की जानकार नहीं है उनसे तो बनना ही नहीं करेगा। गवर्नमेंट इसको सुविधा के तौर पे अप्लाई किया है, लेकिन आपको क्या लगता है सुविधा है या प्रोटेक्शन? देखिए, सुविधा तो हॉस्पिटल में आते हैं तो इलाज हो जाए तो अच्छी बात है, और ये सुविधा को थोड़ा चेंज किया जाए, ये ऐप डाउनलोड करने वाला या मोबाइल में क्या करते हैं उसको एप्लीकेशन पर्ची कटवाना, टोकन कटवाना, मोबाइल से थोड़ा परेशानी है। हम आपको बता दें कि अस्पताल के ओपीडी पर्ची के पूर्व आभा ऐप में नाम पता दर्ज करने के साथ ही टोकन लिए जाने की अनिवार्यता के चलते मरीजों को 3-3 बार कतार में लगना पड़ रहा है। सबसे पहले आभा ऐप में टोकन के लिए मरीज कतार लगा रहे हैं, इसके बाद ओपीडी पर्ची के लिए पर्ची काउंटर के सामने भीड़ में धक्के खा रहे हैं। इसके बाद चिकित्सालय का परामर्श लेने के बाद मरीजों और परिजनों को तीसरी बार दवा काउंटर के सामने कतार लगाना पड़ रहा है। मेरा नाम विशाल कुमार पटेल है। इसको दिखाने आए हैं? मैं अपने पत्नी के चेहरे के सीटी स्कैन के लिए हमने गिर गई थी, तो आभार उसमें दिक्कतें अब इसमें ऐसे होती है कि किसी मरीज ने जैसे पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी बुलेटिन करके अपलोड करके प्ले स्टोर से उसको बताना, रजिस्ट्रेशन करना, फिर इसके बाद एक लोग काउंटर पे जाके वहाँ पे पर्ची प्रिंट करवा के लेना, इसके बाद डॉक्टरों के समक्ष जाके दिखाना, अपनी प्रॉब्लम परेशानियों को बताने के लिए। कई लोग तो बिना मोबाइल के रहते हैं, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो नहीं रहते हैं तो जो ऑपरेटर आता है वो अपने ही मोबाइल से कर सकता है, उसको अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करके पर्चा को प्रिंट करके दे सकता है। पहले जो व्यवसाय की आके डायरेक्ट पर्ची लेते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था। अब क्या है कि उस समय ऑनलाइन था नहीं और उसमें ओपीडी में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ होती रहती थी। अब ऑनलाइन के माध्यम से आप ओपीडी के रेगुलेटर है तो आदमी कहीं भी अपना उस पर्चा को कहीं भी अपलोड करके निकलवा सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए एक्टिवेशन होता है वो अच्छे के लिए है ऑनलाइन के। अच्छा बना है लेकिन दिक्कतें हैं थोड़ी। हाँ, दिक्कतें थोड़ी है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में शासन को और अच्छे से एवलेट करना चाहिए। एवलेशन होने के बाद शासन को और आसान होना चाहिए। एवरेशन टू हो जाना चाहिए। इस संबंध में ऐसे सरकार की अच्छी मानसिक एवलेट है कि चलरेट होना ही हाइब्रिड्स हो रहा है, बट रही सवाल कि थोड़ा सा वही परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। हाँ, लंबी लंबी कतारें लग रहा है और ओपीडी का टाइम शासन को और बढ़ा देनी चाहिए। इस बीच बुजुर्ग और दिव्यांग मरीज भी पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी यह परेशानी झेलनी पड़ रही है। चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा
इस ओर कोई ठोस पहल नहीं किए जाने के चलते गरीब मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आभा ऐप की दिक्कतों से परेशान लोग कई बार दूसरे हॉस्पिटल की ओर रुख कर लेते हैं और इमरजेंसी इलाज के लिए मरीज को लेकर चल देते हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि मरीजों को राहत देने के लिए आभा ऐप लॉन्च किया गया है ताकि बार बार पर्ची कटवाने की अनिवार्यता समाप्त हो सके। जिम्मेदारों का कहना है कि आभा ऐप में एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, लेकिन सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कई लोगों के पास जब मोबाइल नहीं होता है तो इस तरह की तकनीकी जानकारी नहीं होती है और इस तरह की तकनीकी जानकारी नहीं होती तो परेशान होते हैं। आभा ऐप में टोकन लेने के लिए मरीजों को मोबाइल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दूसरे परिचितों को ढूंढना पड़ता है जो मोबाइल वाले हों अथवा आधार कार्ड के माध्यम से पंजीयन होती है। आदिवासी अंचल सरगुजा जिले में अभी भी लगभग 20 से 30% ऐसी आबादी है जो मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं। इलाज के लिए ऐसे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, मैं सोनाली सिन्हा मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में आभा ऑपरेटर के पद पर हूँ। और जैसे इसमें एक ऐप है आभा, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसी ऐप में रजिस्ट्रेशन किया जाता है मरीज का, जिसमें मरीज का मोबाइल नंबर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें मरीज का नाम, जन्म तिथि, पता, ये बस ऐड किया जाता है। इससे क्या है कि मतलब लोगों को बहुत सुविधाएं मिली हैं और लोग डाउनलोड करते हैं। और तो पहले ये था कि आधार कार्ड से पंजीयन करा लेते थे, डायरेक्ट पर्ची कटा लेते थे। हाँ, अब क्या है कि मरीज जो अपने घर से भी आईडी बना के आ सकते हैं, उसका थोड़ी होती है, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ वही बताने के लिए। जैसे वो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, आईडी अपना नहीं बना पाते हैं, तो मैं यहाँ उनका आईडी, मोबाइल नंबर सब करके बना के देती हूँ। ऐसे में तो लेकिन दिखाने में भी तो समय लगता होगा जब तक पंजीयन नहीं, बस 2 मिनट का काम है ये। और जिसके पास मोबाइल नहीं उसके लिए क्या करें? आधार कार्ड से। आधार कार्ड जी, लेकिन दिक्कतें होती है लेकिन थोड़ी सी होती है, लेकिन आसान भी है ये चीज। मरीज अपना घर से आईडी बना के आएंगे, कई ऐसे होते पढ़े लिखे। तो आप लोग कर रही हैं जी, दिक्कत हो रही है सबको? जी, दिक्कत होती है लेकिन हो जाता है सब कोई का। वहीं स्वास्थ्य विभाग और हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा यह दावा किया जाता है कि आभा ऐप में एक बार पंजीयन होने के बाद मरीज की पूरी हिस्ट्री के साथ ओपीडी पर्ची, चिकित्सक का नाम सहित सारी जानकारी स्कैन कर ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा। मगर एक मरीज को दूसरी बार अस्पताल आने के बाद भी पुरानी हिस्ट्री नहीं मिल रही है, जिससे उसे नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दिक्कत होती है? ये आभा जो एक सिस्टम डेवलप हुआ है, ये दिक्कतों को कम करने के लिए स्टार्ट किया गया है, क्योंकि इसमें जैसे मरीज एक बार आएगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो दूसरी बार अगर वो अस्पताल में आएगा तो उसका रिकॉर्ड जो है हमारे पास ऑलरेडी रहेगा, उसको दूसरी बार उतना सारा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि लोगों को जो किसी का मोबाइल नहीं है या शिक्षा का अभाव है, तो उसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेट व्यवस्था है। हमने एक हेल्प डेस्क वहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें हमारे 2-3 कर्मचारी हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं वहाँ पर। और अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो उसके लिए अलग से जो है काउंटर में लाइन लगती है, वो वहाँ पे वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं पूर्व की भांति, और उसके बाद उनको पर्चा मिलता है और डॉक्टर को दिखाते हैं। कितने मरीज आ जाते होंगे लगभग एक बार? अभी जो है हमारी ओपीडी 1000 से 1200 के बीच में चल रही है, और जब सीजन ज़्यादा बीमारियों का रहता है तो कभी कभी तो 1500 से 1700 तक भी पहुंच जाते हैं। तो अभी की जो स्थिति में है 1000 से 1200 के बीच में चल रहा है, जिसमें से लगभग 95% रजिस्ट्रेशन हम आज की डेट में आभा के अंतर्गत कर ले रहे हैं। इसे और सरल बनाने की और कुछ उपाय किया जा रहा है, आगे कुछ किया जाएगा? ये एकदम सरलतम पद्धति से किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जिसका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया है उसको तो दूसरी बार करने की आवश्यकता ही नहीं है, और जिसका नहीं हुआ है उसके लिए वहाँ पर जो है हेल्प करने के लिए हमारे कर्मचारी बैठे रहते हैं।